जेम्स कैमरून की 2009 की फिल्म अवतार की कहानी सेट होती है साल 2154 में, जहां अर्थ के सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं। रिसोर्सेज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या कह लो कि आरडीए की टीम अल्फा सेंचुरी सिस्टम में चांद की ओर ट्रेवल करते हैं, जिस जगह को पंडोरा कहा जाता है। वहां पे वो पंडोरा के नेचुरल एनवायरनमेंट और निवासियों की परवाह किए बिना अनऑब्टेनियम नाम के एक कीमती मिनरल की माइनिंग करना शुरू करते हैं। वहाँ 10 फीट लंबे नीले ह्यूमनॉइड होते हैं, जिन्हें नावी के नाम से जाना जाता है, जो नेचर के साथ काफी सद्भाव से रहते हैं। अब चूंकि पंडोरा की हवा इंसानों के लिए जहरीली थी, इसलिए आरडी अपने मेंबर्स को ह्यूमन नावी हाइब्रिड में रखते हैं, जिन्हें एवेटार बुलाया जाता है। पैरापैलेजिक मरीन जेक सली को उसके जुड़वा भाई की मौत के बाद आरडीए द्वारा भर्ती किया जाता है, जिसे एक एवेटार ऑपरेटर के रूप में काम करना था। अवतार प्रोग्राम के हेड डॉक्टर ग्रेस अगस्टिन को जैक की एबिलिटीज पर शक था, लेकिन वो फिर भी जैक को मौका देते हैं ताकि वो खुद को साबित कर सके। अब जैसे ही जैक अपने न्यू अवतार में डॉक्टर अगस्टिन और डॉक्टर नॉम स्पेलमैन के साथ पंडोरा के चारों ओर जाते हैं, तो पंडोरा का एक जंगली झुंड उन पे हमला कर देता है। इसी दौरान जैक दूसरों से अलग हो जाता है और भागने लगता है, जिसके बाद नेत्री नाम की एक नावी उसे बचा लेती है। नेत्री जैक को अपने कबीले के होम ट्री में ले जाती है, जहाँ उन्हें नावी के जीवन के तरीके और उनकी संस्कृति और पर्यावरण की सुंदरता और पेचीदगियों के बारे में सिखाया जाता है, जहाँ सब कुछ परफेक्ट हार्मोनी में कनेक्टेड होता है। जब जैक आरडीए के बेस पर लौटता है, तो उसका सामना सिक्योरिटी कर्नल माइल्स क्वेरिस से होता है। क्वेरिस जैक से प्रोमिस करता है कि आरडीए उसके पैरों को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। बदले में वो उन्हें नावी कल्चर के बारे में और होम ट्री के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन ला कर देगा। अब जैसे जैसे जैक नावी के बारे में सीखता जाता है, उनका विश्वास हासिल करता है, वह नावीज की जनजाति में और ज्यादा शामिल होने लगता है, और वैसे ही जैक और नेत्री को भी आपस में प्यार हो जाता है। धीरे धीरे जैक को गिल्टी फील होने लगता है कि वो नावी के साथ सही नहीं कर रहा। वो असल में एक जासूस है, जिसे आरडीए द्वारा भेजा गया है, और दूसरी ओर आरडीए माइनिंग करके पंडोरा के इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। एक पवित्र नावी साइट को बचाने के लिए जैक आरडीए के बुलडोजर को रोकता है, और आरडीए के हेड एडमिनिस्ट्रेटर पीटर सेल्फ्रिज अपनी कंपनी की अनऑब्टेनियम की तलाश में लगातार फेल होने की वजह से निराश होने लगते हैं और होम ट्री को नष्ट करने का आदेश दे देते हैं। नावी की एक सहयोगी होती है ग्रेस, जिसे होम ट्री के डैमेज से पंडोरा के बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क पर होने वाले नुकसान की आशंका मिलती है, और वो नावी को वार्निंग देने के लिए जैक के साथ कबीले की ओर जाती है। और अब जैक कबीले को इस खतरे के बारे में समझाने की कोशिश करता है, और उन्हें यकीन दिलाने के लिए वो यह बात कबूल कर लेता है कि वो आरडीए का जासूस है। उन लोगों से वो उनका घर छोड़ने की विनती करता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। जैक और ग्रेस को इस विश्वासघात के लिए कबीले के लोग उन्हें बंदी बना लेते हैं। उसके बाद क्यूरिच और उसकी टीम वहाँ पहुंच जाते हैं और होम ट्री को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके साथ ही कई नावी निवासियों को वो लोग मार डालते हैं, जिनमें नेत्री के पिता और कबीले के चीफ भी शामिल थे। हालांकि नेत्री की माँ माओत जैक को और ग्रीस को उनकी जान बचाने के लिए आजाद कर देती है, लेकिन दोनों को अवतार से अलग कर दिया जाता है और क्वारिज की टीम द्वारा कैद कर लिया जाता है। कुरिच की एक पायलट ट्रूडी उसकी क्रूरता को देखकर जैक, ग्रीस और नॉर्म की मदद करती है और उन्हें आरडीए के सोल्जर से बचाती है और उन्हें वापस अवतार में लौटने में मदद करती है ताकि वो नावी को बचा सके। अब इस एस्केप के दौरान ग्रीस को गोली लग जाती है। नावी के भरोसे को फिर से हासिल करने के लिए जैक एक क्रिएचर, जिसे टोरुक के नाम से जाना जाता है, उसका सामना करता है। टोरुक को खुद के दिमाग से जोड़ लेता है और इसी के साथ वो नावीज की रेस्पेक्ट को फिर से अर्न कर लेता है। जिसके बाद पंडोरा से खुद का कनेक्शन साबित करने के बाद जैक माओत को मना लेता है ताकि वो ग्रेस को बचाने में मदद कर सके आत्माओं के पवित्र पेड़ की मदद से। जिसके बाद ग्रेस परमानेंटली अपने अवतार की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी ग्रेस बच नहीं पाती। लेकिन नावी को बचाने के लिए जैक कबीले के नए चीफ सेतु को सपोर्ट करता है और आरडीए के खिलाफ लड़ने के लिए पंडोरा के सभी नाविकों को इकट्ठा करने में मदद करता है। अब जैसे ही जैक खुद को पूरी तरह नावी संस्कृति के हवाले कर देता है, वो अपने देवता आइवा से प्रार्थना करता है। इसी बीच क्वारिस की सेना और पंडोरा के कई गुटों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान सुतु और त्रोड़ी दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद नावीज लड़ाई हारने लगते हैं। तभी पंडोरा वनजीवों द्वारा उन्हें मदद मिलती है, जो आरडीए के खिलाफ लड़ाई में शामिल होते हैं। उसके बाद आरडीए की सेना हार जाती है, लेकिन क्वारिस जैक के अवतार लिंक यूनिट को ट्रैक करता है और उसके ह्यूमन बॉडी को पंडोरा की जहरीली हवा में छोड़ देता है। जैसे क्वारिस अवतार जैक को मारने वाला होता है, नेत्री आ जाती है और क्वारिस को मारकर अपने प्यार को बचा लेती है। अब जैसे कि फिल्म खत्म होने को आती है, नावी जंग जीत जाते हैं और उन सभी इंसानों को वापस ग्रह से निकाल दिया जाता है जो उनके साथ वफादार नहीं थे। उसके बाद जैक अपने ह्यूमन बॉडी को आत्माओं के पेड़ के पास ले जाने का फैसला करता है, जहाँ उसे स्थायी रूप से उसके अवतार शरीर में रखा जाता है, जिससे वो नेत्री के साथ फिर से जुड़ सके और अब वो नावी कबीले में अपने नए परिवार के साथ शामिल हो सकता है। और इसी के साथ अवतार मूवी खत्म हो जाती है।